स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भारत अमेरिका के बीच नई दिल्ली में 5वां 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद जारी। दोनों देशों के बीच रक्षा और प्रौद्योगिकी समेत तमाम अहम मुद्दों पर हो रही है चर्चा। भारतीय पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जबकि अमेरिका की तरफ से रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन इस उच्च स्तरीय वार्ता में शामिल हैं। दोनों पक्षों के बीच समसामयिक क्षेत्रीय मुद्दों समेत बहुपक्षीय प्लेटफॉर्मों और क्वाड जैसे ढांचे के माध्यम से सहयोग बढ़ाने के लिए साझा प्राथमिकताओं के बारे में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विभिन्न उभरती भू राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद हमें महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के सामने यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र विचारों का आदान प्रदान करें, समान लक्ष्य खोजें और हमारे लोगों के लिए काम करें। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम एक साझा वैश्विक एजेंडा का निर्माण करते हुए एक दूरदर्शी साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम एक स्वतंत्र और खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत के पक्षधर हैं। उन्होंने भारत अमेरिका साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता से पहले दोनों देशों के नेताओं ने एक ग्रुप फोटो खिंचवाया। भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता से पहले आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से नई दिल्ली में मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सितंबर में हमारा बहुत सफल G20 शिखर सम्मेलन हुआ था और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आपको, अमेरिकी सरकार और राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने आज तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी। इस सूची में 14 प्रत्याशियों के नाम हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का कर रहे हैं दौरा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का आज 62वां स्थापना दिवस। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह देहरादून में आयोजित परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून के ITBP परिसर में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि ITBP जवानों की सेवा, त्याग और बलिदान अनमोल है। अमित शाह ने कहा कि सीमा पर तैनात हिमवीरों के लिए घरों में दिए जलाए जाते हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी पर लोकसभा अध्यक्ष लेंगे फैसला। एथिक्स कमेटी आज सौंपेगी रिपोर्ट। महुआ मोइत्रा मामले में समिति ने रिपोर्ट को 6-4 के बहुमत से किया स्वीकार। विपक्ष के 4 सांसदों ने असहमति नोट दिया है, जबकि कांग्रेस सांसद परिणीत कौर ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया। दिल्ली NCR में रात से हो रही है तेज हवा के साथ बारिश। दिवाली से पहले प्रदूषण से राहत मिलने के साथ ही ठंड बढ़ने की संभावना। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के इलाकों में भी हल्की बारिश हुई। बारिश की वजह से न केवल मौसम साफ हुआ, बल्कि सुबह सुबह ठंड भी बढ़ गई। तमिलनाडु के चेन्नई शहर के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश हुई। भारी बारिश के बाद कई हिस्सों में जलभराव। आज धनतेरस के साथ ही दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की हुई शुरुआत। देश भर के बाजारों में रौनक। धनतेरस पर लोग जमकर खरीदारी में जुटे। इस दिन ग्राहकों द्वारा सोने, चांदी, पीतल के बर्तन, वाहन आदि की जाती है खरीदारी। दिल्ली में धनतेरस और दिवाली के त्योहार के संबंध में यातायात एडवाइजरी जारी की गई है।
जाम से बचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की दी गई है सलाह। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के एनएसबी रोड बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई। लोग दिवाली के लिए कर रहे हैं खरीदारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिवाली से पहले बाजारों में की गई खास सजावट। बड़ी संख्या में लोग दिवाली के लिए मूर्तियों और सजावट के सामान की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले अयोध्या को रंग बिरंगी रोशनी से जगमग किया गया। दिवाली से पहले श्री राम की नगरी अयोध्या का कण कण सतरंगी रोशनी से नहाया। दीपोत्सव 2023 से पहले अयोध्या में तैयारियां जोरों से चल रही हैं। दीपोत्सव से पहले अयोध्या में राम की पैड़ी पर साउंड और लेजर शो की रिहर्सल की गई। मुंबई में कल रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 9 लोग घायल हैं, जिनमें 2 लोगों की हालत अत्यंत गंभीर है। हादसे में कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। आज 8वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस दुनिया भर के लगभग 100 देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। दिल्ली में वायु गुणवत्ता अभी भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। हालांकि बारिश के बाद AQI में काफी गिरावट दर्ज की गई। केंद्र ने पंजाब सरकार से पराली जलाने को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है। केंद्र ने कहा है कि उपायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और थाना अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने बुधवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग AQM और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार मौजूदा संकट की स्थिति मुख्य रूप से पराली जलाने के कारण है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग AQM को पंजाब और हरियाणा सरकार ने खेतों में आग लगने की घटनाओं की दैनिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के माध्यम से देने को कहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल पर देर शाम हमला हो गया। उनके साथ 5 से 7 युवकों ने धक्का मुक्की कर मारपीट की। बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि एजाज ढेबर और अनवर ढेबर के लोग उनकी हत्या करवाना चाहते थे। इसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक कोतवाली थाने पहुंचे और घेराव कर दिया। विदेश राज्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की 3 दिवसीय जापान यात्रा आज होगी संपन्न। यात्रा के दौरान भारत और जापान प्राचीन ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने पर दिया गया जोर। वहीं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की भी नीदरलैंड यात्रा आज संपन्न हो रही है। यात्रा के दौरान उन्होंने सरकार, विधायी और बहुपक्षीय संस्थानों के साथ साथ भारतीय समुदाय के विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की। गुजरात के सूरत में राम मंदिर की थीम पर रंगोली बनाई गई। इस रंगोली ने सभी का मन मोह लिया। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस ने जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी का चालू वित्त वर्ष के सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ लगभग 92% की गिरावट के साथ 18.4 करोड़ रुपए रहा है। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के दौरान उसके मंच पर अब तक 110 करोड़ ग्राहक आए हैं। कंपनी ने दावा किया है कि इसमें 80% ग्राहक दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों से हैं। फेविकोल डॉफेक्साइट जैसे उत्पाद बनाने वाली पिडिलाइट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के क्षेत्र में दस्तक दे रही है। इस बारे में पिडिलाइट के प्रबंध निदेशक भरत पुरी ने कहा कि कंपनी अपने परिवेश से संबंधित लोगों को छोटी राशि के खुदरा कर्ज देने तक सीमित रहेगी। कॉपथाल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 3.47 लाख शेयर खुले बाजार लेन देन के लिए बेचे हैं। यह सौदा करीब 81 करोड़ रुपए का बैठता है। आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड को सितंबर 2023 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 200.34 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध घाटा हुआ है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वोकल फॉर लोकल पहल पर वाणिज्य भवन में कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने लोगों से देश में बना सामान खरीदने और सरकार की वोकल फॉर लोकल पहल को बढ़ावा देने की अपील की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा यानी लोकल के लिए वोकल होने की खुशी हम सभी में है। हम सभी अपने छोटे दुकानदारों, फेरी वालों और छोटा सामान बनाने वाले लोगों का समर्थन करने को प्रतिबद्ध हैं। हम देश में बने सामानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत की आंतरिक मजबूती और बेहतर नीतिगत कदम से आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है, जबकि महंगाई भी काबू में आ रही है। शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि केंद्रीय बैंक पूरी तरह से सतर्क है और मौद्रिक नीति का रुख आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के साथ महंगाई को काबू में लाने पर है। एएसके ऑटोमोटिव को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को बोली के तीसरे और अंतिम दिन 51.14 गुना अभिदान मिला है। इंटरग्लोब इंटरप्राइजेज ने योजना बनाई है कि वो 2026 में पूरे देश में एक पूर्ण इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगी। देश में सौर मॉड्यूल की स्थापित विनिर्माण क्षमता 60,000 मेगावाट पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2020-21 में पॉलीसिलिकॉन मॉड्यूल बनाने की क्षमता 10,000 मेगावाट से कम थी। भारत ने इस क्षमता को बढ़ाकर वर्तमान में 60,000 मेगावाट कर दिया है। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने 1,000 से अधिक प्रवर्तकों पर उनकी परियोजनाओं के लिए जुर्माना लगाया है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 8.92% बढ़कर 122.96 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष की समान तिमाही में 112.89 करोड़ रुपए का लाभ कमाया था। 15वें वित्त आयोग के अनुदान कम होने के दौर में वित्त वर्ष 2024 में 11 राज्यों ने राजस्व घाटे का बजट पेश किया। पीआरएस विधायी अनुसंधान की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक इससे इन राज्यों के पूंजी व्यय में भी बाधा हुई है। 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2026 के दौरान राजस्व की कमी के लिए 17 राज्यों को 2.95 लाख करोड़ रुपए का अनुदान देने की सिफारिश की है। इसमें से 87% अनुदान पहले 3 वर्षों में ही जारी किया जा चुका है। व्हाइट हाउस ने कहा कि इजराइल उत्तरी गाजा के कुछ हिस्सों में प्रतिदिन 4 घंटे के लिए सैन्य अभियान रोकने पर सहमत हो गया है, लेकिन उसने संघर्ष में कमी लाने का कोई संकेत नहीं दिया है। इजराइल और हमास के बीच लगातार संघर्ष जारी है। दोनों के बीच जारी संघर्ष में अब तक हजारों लोग मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि गाजा में सैन्य अभियानों को रोकने का मकसद क्षेत्र में भोजन, पानी और दवा समेत अन्य राहत सामग्री पहुंचाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि प्रतिदिन 150 ट्रकों के जरिए राहत सामग्री पहुंचाने का लक्ष्य है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाइडेन ने कहा कि अमेरिका का फोकस मानवीय आपूर्ति और सहायता को बढ़ाना है। इराक में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर 3 हमले किए गए। हालांकि इन हमलों में कोई भी हताहत नहीं हुई है। खबरों के मुताबिक इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद से एक ही दिन में अमेरिकी संपत्तियों पर यह बड़ा हमला है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता और इराक में तैनात अमेरिकी नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय सेना ने हमलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। फिलिस्तीन का आतंकी समूह फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद 2 इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है। आतंकी समूह ने बंधकों का वीडियो किया जारी। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने कहा कि मानवीय और मेडिकल आधार पर बंधकों को कर रहे हैं रिहा। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के दौरान बंधक बनाई गई एक बुजुर्ग महिला और एक किशोर को दिखाया गया। इन दोनों को किबुत्ज नीर ओज से किया गया था अगवा।
व्हीलचेयर में बैठी बुजुर्ग महिला ने जल्द ही अपने बच्चों से मिलने की जताई उम्मीद। इजराइल की सेना ने बंधकों के वीडियो को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करार दिया। वहीं इजराइल प्रदर्शनकारियों ने रेड क्रॉस से बंधकों की सुरक्षा की मांग की है। इजराइल और हमास संघर्ष के बीच यमन के हूती ने इजराइल के विभिन्न ठिकानों पर गुरुवार को बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। समूह के सैन्य प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी। इजराइल की सेना ने कहा कि एक अज्ञात ड्रोन ने दक्षिणी शहर इलियट में एक रिहायशी इमारत पर हमला किया, जिससे इमारत को हल्की क्षति पहुंची। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने कहा है कि इजराइल और हमास दोनों ने ही युद्ध अपराध किया है। उन्होंने कहा कि हमास द्वारा किया गया अत्याचार जघन्य था, जबकि इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी नागरिकों को सामूहिक सजा देने का युद्ध अपराध है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजराइल के आतंक विरोधी छापे के दौरान जेनिन शहर में 7 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य फिलिस्तीनी घायल हो गए। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने कहा कि गाजा में बहुत जल्द मानवीय विराम होना चाहिए और देशों को युद्ध विराम के लिए भी काम करना चाहिए। स्पेसएक्स ने भोजन उपकरण और लेजर कम्युनिकेशन रिले सिस्टम पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। कल स्पेसएक्स CRS-29 मिशन के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने की उम्मीद है। वनडे विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीम आमने सामने होंगी। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का सफर शानदार रहा है। ये टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की राह बेहद मुश्किल नजर आ रही है। ICC विश्व कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को आसानी से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम 171 रन पर ऑल आउट हुई। न्यूजीलैंड ने 172 रन के लक्ष्य को 5 विकेट खोकर 24वें ओवर में हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के लिए कॉनवे ने 45 रन बनाए, वहीं रचिन रविंद्र ने 42 रन की पारी खेली। कप्तान केन विलियमसन 14 रन और चैपमैन 7 रन बनाकर रन आउट हुए। श्रीलंका की ओर से सबसे ज्यादा 51 रन कुशल परेरा ने बनाए। न्यूजीलैंड के लिए ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट लिए, वहीं रचिन रविंद्र, सैंटनर और फर्ग्यूसन ने 2-2 विकेट लिए। श्रीलंका के खिलाफ मैच में न्यूजीलैंड ने के रचिन रविंद्र डेब्यू वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इसके साथ ही उन्होंने जॉनी बेयरस्टो का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। रचिन ने शानदार बल्लेबाजी के दम पर विश्व कप के एक सीजन में 25 साल की उम्र से पहले सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन को पीछे छोड़ दिया और पहले स्थान पर आ गए। न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 विकेट पूरा करने वाले न्यूजीलैंड के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम को 5 विश्व कप खिताब दिलाने वाले कप्तान मैग लैनिंग ने 13 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर से संन्यास ले लिया है। वह 241 मैचों में 8,352 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाकर देश की शीर्ष महिला क्रिकेटर हैं। गोवा में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा की मौजूदगी में यह समापन समारोह हुआ। इस बार महाराष्ट्र का दबदबा देखने को मिला, जिसने शुरुआत से ही पदक तालिका में खुद को शीर्ष स्थान पर कायम रखा। समापन समारोह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ दल की ट्रॉफी दी गई। इन खेलों में महाराष्ट्र बाजी मारते हुए 80 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा। वहीं सर्विसेज 66 पदक के साथ दूसरे और हरियाणा ने 62 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार कर्नाटक के तैराक श्री हरि नटराज को मिला। उन्हें उपराष्ट्रपति ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी दी। 37वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक पदक जीतने का सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार 2 खिलाड़ियों ने संयुक्त रूप से हासिल किया। जिम्नास्ट प्रणति नायक और संयुक्ता काले ने यह पुरस्कार जीता।
गोवा में राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद अब अगले साल उत्तराखंड इन खेलों की मेजबानी करेगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों के समापन पर भारतीय ओलंपिक संघ ने उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य और उत्तराखंड ओलंपिक संघ को अपना ध्वज सौंपा। इस मौके पर उत्तराखंड की खेल मंत्री ने कहा, देवभूमि के लिए यह ऐतिहासिक पल है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन किया जाएगा, इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। बैंकॉक में चल रही एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 7 पदक हासिल किए, जिसमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक हैं। भारत ने कंपाउंड महिला टीम इवेंट और कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं कंपाउंड व्यक्तिगत में परनीत ने स्वर्ण पदक हासिल किया। जानवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की रिलीज डेट में बदलाव किया गया था। एक बार फिर इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है, जो अगले साल 19 अप्रैल 2024 को बड़े पर्दे पर आने वाली है। अमेरिकी सुपर हीरो टेलीविजन सीरीज द बॉयज के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पहले 3 सीजन सुपरहिट होने के बाद फ्रेंचाइजी द बॉयज के 4थे सीजन की घोषणा कर दी है, जो कि 2024 में आएगा। जोया अख्तर की OTT फिल्म द आर्टिस्ट का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड मेगा सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और अन्य स्टार किड्स डेब्यू करने जा रहे हैं। सनी लियोनी सोशल मीडिया पर अपनी हाउस हेल्प की 9 साल की बेटी के लापता होने की जानकारी शेयर की थी। साथ ही 50,000 का इनाम भी रखा था। अब एक्ट्रेस ने जानकारी दी है कि बच्ची मिल गई है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर आभार भी जताया है। करण जौहर के शो कॉफी विद करण सीजन 8 के दौरान सारा अली खान ने डिजाइनर कपड़ों के बारे में अपना नजरिया शेयर किया। सारा ने कहा कि उन्हें डिजाइनर कपड़ों का शौक नहीं है। अभिनेता प्रभास स्टारर फिल्म सालार का ट्रेलर 1 दिसंबर को सामने आएगा, जबकि फिल्म 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अभिनेता पंकज त्रिपाठी की फिल्म कड़क सिंह जल्द ही G5 पर स्ट्रीम होगी। G5 द्वारा निर्मित इस फिल्म का निर्देशन अनिरुद्ध राय चौधरी ने किया है। विधु विनोद चोपड़ा निर्देशित फिल्म 12वीं फेल की कमाई का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस फिल्म ने अब तक 25.61 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई है। फिल्म ने सिर्फ 4.25 करोड़ की टोटल कमाई की है, जबकि फिल्म का बजट करीब 70 करोड़ रुपए था। वेटरन प्रोड्यूसर और अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ने सुपरस्टार यश की आलोचना करते हुए कहा कि KGF की रिलीज के पहले यश को कोई नहीं जानता था। फिल्म उनकी वजह से नहीं, बल्कि मेकिंग के कारण हिट हुई। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ DD न्यूज पर। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक,
खेल के मैदान से किसान के खलियान तक दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। फोटो देख रहे हैं, मैं वो अशोक किरवा, कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि मुसलमानों की आज दरियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना। बार बार मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं जया सिन्हा और अगले घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी
खबरें। तो आपको बता दें कि इस वक्त भारत अमेरिका के बीच नई दिल्ली में 5वां 2+2 मंत्री संवाद चल रहा है। हमने शुरू में देखा किस तरह से दोनों ही पक्षों का जो ओपनिंग स्टेटमेंट आया, उस पर हमारी नजर होगी। खास तौर पर आज से जो दिवाली की जो त्योहार की शुरुआत है वो हो रही है। धनतेरस है आज। देश भर के बाजारों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। आज लोग लक्ष्मी गणेश खरीदते हैं, दिए खरीदते हैं। कह सकते हैं दिवाली की जो आप सड़कों पे देख रहे हैं, जो उसका हर्षोल्लास है, उस पर भी होगी हमारी खास नजर। आपको बताएंगे किस तरह से अयोध्या और वाराणसी में इस वक्त दिवाली के त्योहार को लेकर तैयारियां हैं। हर तरफ धनतेरस को लेकर खरीदारी की जा रही है। साथ ही साथ जो मौसम में बदलाव हुआ है राजधानी दिल्ली पर, उस पर भी होगी हमारी नजर। दिल्ली की जो हवा है वो जो गंभीर स्तर पर लगातार पहुंचती नजर आ रही थी, लेकिन आज थोड़ी बारिश हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो AQ है उसमें गिरावट आई है। लेकिन अभी भी